हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की इंग्लिश। सेशन रहेगा आपका 2025 से 26। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, इसमें आपकी दो बुकें हैं। पहली बुक का नाम है फ्लैमिंगो और दूसरी बुक का नाम है विस्तास। और जो पहली बुक है उसमें आपके टोटल फर्स्ट टर्म में जो पूरा फाइनल टर्म आएगा उसमें टोटल 8 चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, मैं वन बाय वन आपको सारे चैप्टर्स बता देता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर आपको जो फ्लैमिंगो है, विस्तास है, सभी की हिंदी में समरी अपलोड करके दूंगा। ठीक है, और आपको बताऊंगा भी मैं कि इनको पढ़ना कैसे, याद कैसे करना है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर एक इंग्लिश स्पोकन का कोर्स भी सिखा रहे हैं, तो आप उस पर विजिट कर सकते हैं और सारी चीजें देख सकते हैं। और 12th क्लास आपकी, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे आपका जियोग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे होम साइंस हो, सोशोलॉजी हो, ठीक है, जियोग्राफी हो, हम यहाँ पर हिंदी हो, हम यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्री में एक क्रैश कोर्स के माध्यम से। साथ ही साथ 11th क्लास का भी हम करवा रहे हैं। अगर आपके घर में कोई भाई बहन है, छोटा दोस्त हो, या आसपास में कोई रहता हो, ठीक है, आप कोई सर्कल में हो, तो आप उसको भी इस वीडियो को भेज सकते हैं और बता सकते हैं कि यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है और यहाँ पर फ्री में नोट्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो आप पेपर में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं बुक फर्स्ट, जिसका नाम है फ्लैमिंगो। इसमें टोटल आपके 8 चैप्टर्स हैं। ठीक है, वन बाय वन मैं सभी चैप्टर्स को आपको बताऊंगा। ये जो वीडियो है वो है एक तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ बुक। ठीक है, लाइक इंडेक्स कह सकते हो आप। ठीक है, कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो चैप्टर है बुक फर्स्ट का फ्लैमिंगो का, वो है द लास्ट लेसन। ठीक है, द लास्ट लेसन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आप 12th क्लास में हैं और ये चैप्टर को जानबूझ के रखा गया फर्स्ट। ठीक है, ताकि आपको शुरू से ये पता लग सके कि पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड, लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, ये चैप्टर अच्छे से पढ़िए, सारे चैप्टर बहुत मजेदार है, अच्छे हैं, लेकिन ये फर्स्ट और सेकंड तो बहुत ज्यादा अच्छे लगे मुझे, और ये थर्ड वाला भी, क्योंकि ना कहीं आपको लाइफ की चीजें कुछ सिखा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, डीप वाटर। देखिए, मैं आपको जो ये सारे चैप्टर्स हैं इनकी मैं आपको समरी करवाऊंगा हिंदी में, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपको समरी हिंदी में याद रहेंगी तो आप इजिली इंग्लिश को ट्रांसलेट कर पाएंगे हिंदी से इंग्लिश। ठीक है, फोर्थ है आपका द रेड ट्रैप। फाइव चैप्टर है इंडिगो। ठीक है, छठा है पोएट्स एंड पैनकेक्स। ठीक है, ये कंपनी का नाम है, बहुत पहले थी। ठीक है, मेकअप टाइप की कोई कंपनी थी। दिखा रखा है द इंटरव्यू। ठीक है, 7वां चैप्टर क्या है, द इंटरव्यू। 8वां चैप्टर है आपका गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस। तो टोटल आपके जो बुक फर्स्ट है फ्लैमिंगो, उसमें 8 चैप्टर है और इसमें 5 आपके पोएट्री है। ठीक है, उनको भी देख लेते हैं। अब देखिए, इसी में जो फ्लैमिंगो है उसमें पोइट्री भी है, तो आपको ये भी पढ़ना है। पोइट्री में आपके 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, 5 पोएम्स आ रहे हैं। ठीक है, पहला दिखा रखा है माई मदर एट 66। मेरी जो माँ है वो 66 साल की है। ठीक है, वो, ठीक है, कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट आप पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिखा रखा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। थर्ड पोएम है आपका। पॉम भी पढ़ते हैं इसको। ठीक है, इसको पॉम भी पढ़ते हैं, पॉम। ठीक है, पोएम को पॉम। आगे दिखा रखा है फोर्थ आ रोड साइड स्टैंड। ठीक है, ये चौथा चैप्टर, इसका चौथा पोएम है। 5वां है आंट जेनिफर टाइगर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, एक ये और आपका ये थर्ड और फर्स्ट, इन तीनों में से पेपर में एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का जरूर आता है। जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक है, पूरी बुक की समरी याद करके जाइएगा। कुछ भी आए तो समरी उठा के लिख दीजिए। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको अगर समरी याद है ना पूरी बुक की, तो क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी आए आप लिख के आइए, क्योंकि इंग्लिश में नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, हमने भी करा था पहले, हमें भी नंबर मिले थे, तो आपको भी इजीली मिल जाएंगे। आगे देखते हैं, दिखा रखा है बुक सेकंड है आपकी विस्तास। कौन सी बुक है, विस्तास। ठीक है, तो देखिए इसमें जो पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल। कौन सा है, द थर्ड लेवल। ठीक है, सेकंड चैप्टर है द टाइगर किंग। द टाइगर किंग। मैं सभी की आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समरी करवाऊंगा, तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि कहीं ना कहीं आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाए अपने पेपर में। थर्ड है आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जो जर्नी है कहां तक, जो धरती का अंत है ना, कोना, उस तक। ठीक है, द एनिमी, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर भाई, सबसे बढ़िया चैप्टर ये वाला है। ठीक है, द एनिमी, बहुत अच्छी बातें बताएंगे। एक मोरल है इसमें, ठीक है, कि जब दुश्मन भी परेशानी में ना तो उसकी हेल्प कर देनी चाहिए, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं हूं। ठीक है, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं हूं, क्योंकि वही दुश्मन जब आपको ठीक हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, आपको उल्टा ही मारेगा। ठीक है, तो ये लगभग सेकंड वर्ल्ड वॉर की कहानी है। ठीक है, पढ़िएगा एक बार, बहुत अच्छी स्टोरी है, बाकी तो मैं यहाँ पर पढ़वाऊंगा। दिखा रखा है नेक्स्ट 5वां चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट, ये आपका 5वां चैप्टर है। ठीक है, विस्तास का।
छठा चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की यादें। ठीक है, तो ये 6 चैप्टर आपके आने हैं विस्तार से, और 8 चैप्टर आने फर्स्ट बुक से, 5 चैप्टर के पोएट्री है। ठीक है, टोटल अगर आप देखें तो 14 और 5 19 चैप्टर हो गए। ठीक है, तो आपको 19 के 19 चैप्टर थोड़े से आपको हिंदी याद, जो समरी है ना वो याद करके रखनी है। अगर आपको समरी याद रहेंगी ना तो इजीली आप कर पाएंगे पेपर। ठीक है, अब इसमें ग्रामर आएगा आपका। ठीक है, उसमें मैंने अनसीन पैसेज को भी इंक्लूड कर दिया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। एक ग्रामर में आपका जो है फर्स्ट अनसीन पैसेज आएगा, फर्स्ट और सेकंड, एक आएगा फैक्चुअल और एक आएगा डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, दोनों को पढ़ के जाना है, और दोनों देखिए कुछ चीजों पर टाइम देना होता है, कुछ चीजों पर टाइम नहीं, ये मेथड से ही होगा, हर बार आपका नहीं आएगा ये। ठीक है, अनसीन पैसेज मैं जब आपको यहाँ पर करवाऊंगा ना तो मैं बताऊंगा सारी चीजें, इसको कैसे करते हैं, फैक्चुअल पैसेज कैसे करते हैं, डिस्क्रिप्टिव कैसे करते हैं, और इसको ना हर बार ये नया आता है टॉपिक, बस आपको ना इसकी स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए करना कैसे। इस पे ज्यादा टाइम नहीं देना, टाइम किस पे देना है मैं बता देता हूँ। देखिए नोटिस राइटिंग, ये भी बहुत इजी फॉर्मेट में मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। ठीक है, आप उसको कर लीजिएगा, पेपर में बिल्कुल डिट्टो लिखना होगा, कोई इधर उधर नहीं करना, बस आपको पैटर्न याद रखना है और पैटर्न को लिख देना है। अगर आप करेंगे ऐसा तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, इस पे आपको वर्क करना है। ठीक है, मतलब कि देना है टाइम थोड़ा सा इसमें। ठीक है, तीसरा है फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाई। देखो फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन, जैसे शादी के लिए हो गया, पार्टी के लिए हो गया, फंक्शन के लिए हो गया, देते हैं ना इन्विटेशन, बुलावा, तो वही रिप्लाई भी देते हैं कई बार। जैसे किसी ने पार्टी के लिए मंत्र भेजा तो हमने बोला कि हम आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, कितने लोगों से, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये भी आपको भेजना पड़ सकता है। फोर्थ है आपका जॉब एंड एडिटर लेटर, एक लेटर आएगा। ठीक है, एक जॉब लेटर आएगा, एक एडिटर। तो एडिटर और जॉब लेटर का दोनों का मैं फॉर्मेट आपको बता दूंगा यहाँ पर, बस आपको जस्ट पुट करना है वहां पर जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग, बाकी सारा एडिटर सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट दिखा रखा है आपका, आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग दिखा रखा है, ये आपको इजीली मैं यहाँ पर करवा दूंगा, फॉर्मेट करवा दूंगा, जस्ट आपको जाके पेपर में डायरेक्ट पुट करना है और इजीली आपके नंबर आ जाएंगे। छठा दिखा रखा है रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग का भी मैं फॉर्मेट आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो गाइज आप लगभग यहाँ पर हम इंग्लिश तो करवा रहे हैं, साथ ही साथ हम यहाँ पर हिंदी भी करवा रहे हैं, सोशोलॉजी भी करवा रहे हैं, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के हम यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ और सीखते रहिए। गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।